नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्जाम्स की 28 नवंबर 2025 की जो 3 शिफ्टें हुई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, उन सभी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे कि आज की शिफ्टों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में और जो जीके के जगह पे सिर्फ करंट अफेयर ही आ रही है। स्पेशली जो दिसंबर, क्योंकि अभी आप सभी को पता होगा कि 28 तारीख का आज का एग्जाम हो गया है। 29 और 30 नवंबर को कोई भी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का नहीं होना है। अब सीधा 1 दिसंबर से स्टार्ट होना है एग्जाम। तो जितने भी दिसंबर में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं, आने वाले जितने भी एग्जाम्स जिनका भी होने वाला है, वो इन बातों को जरूर से समझ लें कि आगे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि करंट अफेयर में क्या पूछा जा रहा है, मैथ में, रीजनिंग में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। साथ ही बताएँगे कि जो 28 नवंबर की सभी शिफ्टें हुई हैं, उसमें ओवरऑल लेवल क्या रहा है, अटेंडेंस क्या रही है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है, टाइम मैनेज कैसे आप कर सकते हैं, स्टूडेंट का रिएक्शंस क्या आज की शिफ्टों का रहा है, सेफ अटेम्प्ट क्या रहे हैं और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए क्या एडवाइस रहने वाली है। इसके साथ ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स की हम बात करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हम 28 नवंबर की आज शिफ्ट के ओवरऑल लेवल की बात करें, तो सभी शिफ्टें जितने भी कैंडिडेट को द्वारा बताई जा रही हैं, तो ईजी टू मॉडरेट ही अभी तक बताई जा रही हैं। 27 नवंबर को भी 3 शिफ्ट हुई थी, तो उसके मुकाबले थोड़े और आसान क्वेश्चन आज की शिफ्ट में देखने को मिले हैं। और आज की जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा कम बताई जा रही है, कहीं-कहीं पे 50% तो कहीं पे 60%, इस तरह से अटेंडेंस बताई जा रही है, जो कि बहुत कम हमारे हिसाब से रहने वाली है। अगर 50% अटेंडेंस रहेगी, मतलब कि जो 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, 100 लाख, उसमें से 50 लाख तो ऐसे ही बाहर हो गए, यानी कि आधी कंपटीशन तो पूरी तरह से खत्म इसी चीज़ पे हो जाती है। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, शायद एग्ज़ाम लेट हुआ इससे, या फिर किसी ने कोई तैयारी नहीं करी इसलिए, या फिर किसी का एग्ज़ाम सेंटर दूर चला गया हो, कोई भी वजह इसकी हो सकती है। तो अटेंडेंस सिर्फ इतनी बताई जा रही है। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में मैथ थी, रीजनिंग थी, जनरल साइंस थी और जीके के नाम पे सिर्फ करंट अफेयर थी। तो मैथ में 25 क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता है, पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न वही है जो सेक्शन वाइज़ उन्होंने पहले बोला था, वही पूछा जा रहा है। वही 27 नवंबर को भी तीनों शिफ्ट में पूछा गया था, वही चीज़ें आ रही हैं। तो पैटर्न में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं आया है। टाइम मैनेज की बात करें तो जो कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करके जाएगा अपनी, चाहे वो मैथ की हो या फिर रीजनिंग की हो, जो अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे अच्छी पकड़ बना के जाएगा, वो टाइम आराम से मैनेज कर सकता है। बाकी टाइम की दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को अभी तक नहीं आई है। जो कंसेप्चुअल रीजनिंग है और वही चीज़ें रीजनिंग में पूछी जा रही हैं, थोड़ी ट्रिकी टाइप की हैं, लेकिन बहुत ईज़ी रीजनिंग है। मैथ में थोड़ी कैलकुलेटिव मैथ आ रही है, तो वो कैलकुलेशन स्पीड से अपनी सही कर सकते हैं। अब अगर हम स्टूडेंट्स के रिएक्शंस की बात करें, तो स्टूडेंट सभी चीज़ें करंट अफेयर पे डिपेंड कर रहे हैं। जो करंट अफेयर आई है इस बार की, सभी ने इसके होश उड़ा दिए हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचता था कि करंट अफेयर ही सिर्फ आएगी। लेकिन मैं जब से आप सभी के लिए स्ट्रेटजी वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी से मैं कह रहा हूँ कि एक कुमार गौरव सर हैं, उत्कर्ष क्लासेस पे जो कि पढ़ाते हैं, उनकी क्लास आपको देखना ज़रूरी है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। तो जिनने भी इन कुमार गौरव सर की क्लास देख ली होगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर करके आए होंगे, और जिनकी इनकी क्लास नहीं देखी होगी जिनने, उनका बहुत ज़्यादा डाउन होने वाला है। तो करंट अफेयर के जो अटेम्प्ट हैं, वो सिर्फ़ 4-5 ही लोग कर पा रहे हैं, बाकी जो पढ़ के गए हैं, वो 10 क्वेश्चन तक भी कर पा रहे हैं। ख़ैर 15 क्वेश्चन तक कोई नहीं पहुँच पा रहा होगा, बहुत ही ऐसे लाख में से एक आध ही कैंडिडेट होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी एकदम से ही कमज़ोर सिर्फ़ आपकी है। सेफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो देखो, मैथ की करेंगे हम, रीजनिंग की करेंगे और जनरल साइंस की और करंट अफेयर की। सेफ अटेम्प्ट में मैथ देखो 21 प्लस सभी कैंडिडेट कर लेंगे, जो थोड़े बहुत भी अच्छे से पढ़ के गए होंगे। तो सेफ अटेम्प्ट में रीजनिंग की बात करें तो 27 इस बार फिर से तीनों शिफ्टों में 27 प्लस ज़्यादातर कैंडिडेट बता रहे थे, जितने भी पढ़ने वाले थे। जनरल साइंस में अब की बार थोड़े न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन आए थे, लेकिन 18 से 19 क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट लगभग एवरेज अटेम्प्ट कर रहा था। करंट अफेयर में वही है, 6 से लेके 10 के बीच में सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे थे। अगर सभी को जोड़ा जाए तो 21, 27, 48, 48 और 8, 56, 66 और 10, 76, 75 के समथिंग, यानी कि जितने भी कैंडिडेट 75 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इनमें से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर सही ही निकलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन ही सिर्फ गलत निकले,
तो आप बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 75 प्लस आज का सेफ जो अटेम्प्ट है वो रहने वाला है। नेक्स्ट शिफ्ट की एडवाइस के लिए हम आपको नीचे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वही चीज़ें ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए भी मैं आपको नीचे लिखा हुआ हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले फिज़िक्स की बात करें कि फिज़िक्स में क्या पूछा गया है। न्यूटन के जो नियम्स हैं, जो रेजिस्टेंस वगैरह है और जो ओम्स लॉ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से आई हैं। लाइट वाले चैप्टर से लेंसेज़ के सवाल और कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह आया है। इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और मोशन से भी बहुत ज़्यादा हमको सवाल देखने को आज की शिफ्टों में मिले हैं। तो ये 4 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट फिज़िक्स में रहने वाले हैं, तो इन चारों चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। बाकी अगर आज की हम फिज़िक्स की बात करें तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में सिर्फ फिज़िक्स से ही पूछे गए हैं। तो ये 4 चैप्टर बिल्कुल कंपल्सरी हैं, जिसमें से सिर्फ 6 क्वेश्चन तो इन्हीं 4 चैप्टरों से ही आए हैं फिज़िक्स में। बाकी देखो आगे की अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन आया है, पहली शिफ्ट में भी आया था, दूसरी में भी आया है और तीसरी का अभी मुझे कन्फर्म पता नहीं चला है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से भी सवाल आया है, ह्यूमन बॉडी से भी आया है और पहली शिफ्ट में तो एक डिसीज़ से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिल गया था। सेल यानी कि कोशिका से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, 1 से 2 सवाल। वही डिसीज़ की मैं अभी बता रहा था कि पहली शिफ्ट में मिला था, तो डिसीज़ भी आपको बिल्कुल अगर टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं। और 7 क्वेश्चन लगभग बायोलॉजी से हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो जो समीकरण हैं और ये रिएक्शंस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं। अम्ल, क्षार, लवण से क्वेश्चन आया है, कार्बन से भी क्वेश्चन आया है, काँच, प्रिज़्म और ठोस द्रव गैस से पहली शिफ्ट में हमको देखने को मिले थे और लगभग 7 के समथिंग क्वेश्चन यहाँ से भी केमिस्ट्री से भी देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे करंट अफ़ेयर की अगर बात करें तो अप्रैल से लेके अगस्त 2025 तक की करंट अफ़ेयर पूछी गई है, जिसमें अवार्ड्स पूछे जा रहा है हर एक शिफ्ट में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, स्पोर्ट और पुरस्कार को मिलाकर भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, स्कीम और समिट से भी पूछे जा रहे हैं जितने भी 2025 में हुए हैं। इसके अलावा बजट से भी क्वेश्चन पहली शिफ्ट में ही देखने को मिला था और जो पॉलिटिकल करंट अफ़ेयर है उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी आप सभी को पता है कि 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफ़ेयर से ही आ रहे हैं, तो करंट अफ़ेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एसपीडी की बुक ले लेना भाई साहब, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आप एसपीडी की बुक ले लो, जनवरी से लेके अगस्त तक की ये करंट अफ़ेयर आप अच्छे से पढ़ के चले जाओ, तो भी आपका हो जाएगा। बाकी जो कुमार गौरव सर की क्लास देख रहे थे शुरू से, उनका अच्छा ही एग्ज़ाम गया है। आगे की अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल आ रहे हैं, मेंसुरेशन से सवाल आ रहे हैं, सीआईएसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सवाल आ रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी सवाल आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से भी आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से भी आ रहे हैं और अलजेब्रा से भी आ रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो प्रीवियस ईयर की जितनी भी रीजनिंग लगा के जो भी गया होगा बंदा, उनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जा रहा होगा, क्योंकि रीजनिंग पिछले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ईज़ी आ रही है। ख़ैर उसी प्रकार की रीजनिंग आ रही है जो कि पीवाईक्यू में दी गई है। जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा टफ रीजनिंग थी, लेकिन उसी टाइप की आ रही है बट बहुत ज़्यादा ईज़ी आ रही है। जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट बराबर आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग भी आ रही है, कथन निष्कर्ष भी आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन भी आ रहा है। बोर्ड मास वाले जो सवाल रहते थे, जैसे कोई संख्या यहाँ पे लिख दी 4, 6, 9, 8, अब यहाँ पे माइनस, प्लस और भाग और गुणा वाले ये चीज़ें यहाँ पे फिट करो तो सारी चीज़ें क्या आती हैं, इस तरह से दिया रहता था। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड मास नियम वाले भी सवाल आ रहे हैं और इसी प्रकार से रीजनिंग पूछी जा रही है। बाकी सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप बिल्कुल अपडेटेड रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। तो यही था आज का एनालिसिस। बाकी उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। कल हम एक वीडियो अपलोड करेंगे सुबह, कल यानी कि हो सकता है आज वीडियो आप 29 नवंबर को ऑलरेडी देख रहे हो। तो 29 नवंबर को एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, है तो दिन के टाइम में या फिर शाम तक मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो 29 नवंबर की आप ये वीडियो ज़रूर से देख लेना और जिसमें आपको जो 1, 2 और 3 दिसंबर को एग्ज़ाम देने जो कैंडिडेट जाएँगे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प इस वीडियो से मिलेगी। तो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जॉइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं बहुत सारी अपडेट आपको देता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।